Hello, my dear friends and my dear students. Today we are going to learn subordinating conjunctions. हम पहले coordinating conjunctions पढ़ चुके थे. Coordinating conjunctions का काम क्या है आप लोग शायद समझ चुके होंगे. Subordinating conjunctions क्या है और उसका काम क्या है वो उसके बारे में हम समझेंगे. These conjunctions are used to join a dependent clause to an independent clause or main clause. मैं उस वीडियो में शायद बताया था, शायद नहीं बताया था, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है. डिपेंडेंट क्लॉज वही क्लॉज होता है जिसका खुद का कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता. एक क्लॉज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस नहीं मिलता. लेकिन इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भरशील और इंडिपेंडेंट का मतलब खुद, वो खुद अकेला खड़ा हो सकता है, खुद अकेला एक सेंटेंस बना सकता है, खुद का कंप्लीट मीनिंग होता है. मैं और एक बार आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जब मैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा तब अच्छी तरह से बारीकी से मैं आप लोगों को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में जानकारी दे दूंगा. लेकिन फिलहाल हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम समझेंगे. और एक बात यह है, दीज कंजंक्शंस यूजुअली कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे हैं, वैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होते हैं और सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होते हैं. उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे. सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज नो कंप्लीट सेंस. यहां पर अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का कंप्लीट सेंस नहीं होता, खुद का कोई मीनिंग नहीं होता. उसका कुछ एग्जाम्पल्स यहां दे रखा है, लेकिन मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, आज मैं एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी. एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा मैं देने वाला हूं क्योंकि आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज. उसके बारे में मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं एग्जाम्पल्स के जरिए, तो वीडियो लंबी हो जाएगी. आज खाली हम समझेंगे और मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोग ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रख लेंगे. कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का एग्जांपल यहां दिया रखा है. उससे पहले और एक पॉइंट भी है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. क्या है? एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अकेले नहीं खड़ा हो सकता. मैं समझा चुका हूं, ना अकेले खड़ा हो सकता है, ना खुद का कंप्लीट मीनिंग होता है, ना खुद एक सेंटेंस बना सकता है. जबकि एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज खुद अकेले खड़ा हो सकता है, सेंटेंस भी बना सकता है और कंप्लीट मीनिंग भी रहता है. सम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर आफ्टर, बाद में, अल्दो, यद्यपि, आज, जैसे कि, या फिर जब, आज इफ, जैसे कि, आज लंग, आज, जब तक, आज मज, आज, जितना ज्यादा, आज सुन, आज, जितना मतलब जितना जल्द हो सके, आज दो भी, यद्यपि, बिकॉज, क्योंकि, बिफोर, पहले, कुछ करने से पहले, बाय द टाइम, उस वक्त या जिस समय पर, इवन इफ मतलब जैसा, मानो जैसा, इवन दो मतलब होते हुए भी या ऐसा होते हुए भी, इफ यदि, इन ऑर्डर दैट कारणवश, या मतलब आप बोल सकते हैं क्योंकि, इन ऑर्डर टू मतलब उसके वजह से या ये उसके कारण, इन ऑर्डर नॉट टू उसका नेगेटिव होता है, इन केस भी होता है यदि, लेस्ट मतलब नहीं तो, ना हुआ तो, नाउ दैट मतलब जैसे कि अभी, उसके बाद होगा. मैं और एक बार बताना चाहता हूं, इसके बाद इससे जुड़े होके सबऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं. जब मैं एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा आप लोगों को अच्छी तरह से उसका मीनिंग बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इसका मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए. वंस मतलब एक बार, या ओनली मतलब सिर्फ, आपको पता है. ओनली इफ मतलब सिर्फ यदि, मतलब अगर ये हुआ तो. सिंस मतलब से, उस तब से, या फिर ये कारणवश, क्योंकि भी बोल सकते हो. सो मतलब क्योंकि, या सो इसलिए, सो का मतलब, सो दैट मतलब जैसे कि, ऐसा ना हो, वैसा ना हो. सपोजिंग मतलब कारणवश, दैट मतलब कि, दैन मतलब से, या उससे ज्यादा,
या इससे ज्यादा, दो यद्यपि, टिल तब तक, टिल मतलब यहां तब तक, अनलेस मतलब जब तक नहीं, अनटिल भी जब तक नहीं, व्हेन मतलब कब, व्हेन जब, व्हेन मतलब जब, यहां कब नहीं। इसका जो क्वेश्चन वर्ड के, ये सभी जो WH वर्ड हैं क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से होते हैं। एक बार जैसे कि मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, व्हेन का मतलब कब, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। यहां कंजंक्शन के हिसाब से जब आप यूज करोगे इसका मतलब हो जाएगा जब। व्हाट का मतलब क्या, और कंजंक्शन के हिसाब से हो जाएगा जो कि। व्हिच का मतलब कौन सा, कंजंक्शन के हिसाब से हो जाएगा जो कि। वेयर का मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कहां, लेकिन कंजंक्शन के हिसाब से हो जाएगा जहां की। वेयर एज कहीं भी हो, वेर एवर भी कहीं भी हो, नहीं वेयर एज मतलब जबकि, वेयर एज का मतलब जबकि, वेर एवर जहीं भी हो, व्हाट एवर कुछ भी हो, विच एवर भी कुछ भी हो, हु एवर जो भी हो, हुम एवर जिसको भी हो, हुज एवर जिसका भी हो, वेदर मतलब यद्यपि या वाइल मतलब जब, व्हाट मतलब जो कि, विच भी जो कि, वाई क्योंकि, यहां क्यों नहीं क्योंकि, हुज मतलब जिसका, हुम मतलब जिसको, हु मतलब कौन, एटसेट्रा। ये सारे हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहां से लेकर यहां तक जितने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं आप उसको याद रख लेंगे, क्योंकि अगर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को ना जाने तो नहीं जानेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विदाउट द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और अच्छी तरह से समझा दूंगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज कैसे होता है। और एक बार मैं आप लोगों को पहले भी एक दो बार मैंने बताया हूं और एक बार मैं बता रहा हूं कि इस चैनल में जो वीडियो सीरियली जा रहे हैं, सारे वीडियोज आप शुरू से देखेंगे तो सीरियली एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में ऑर्डर में चलते जा रहे हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं एक के ऊपर वीडियो बना दिया और दूसरा चीज बना रहा हूं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ये जितना भी पार्ट है ये पार्ट देखेंगे तो उसका नेक्स्ट पार्ट में इसका एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आज का कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किए हैं तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।